नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विशेषण और भावी रणनीति पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित शिक्षकों से संवादकारी सर्वे की रणनीति और वंचित परिणामों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस सर्वे में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान आने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के सुधार को लेकर जो भी आवश्यक कदम होंगे वह सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्टूडेंट में अनुशासन के साथ ही देशभक्ति का गुण हो। वे अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीने की सोच लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि जिले, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर शिक्षक की रैंकिंग होना चाहिए और जो शिक्षक अध्यापक समर्पित मन से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जो भी स्टूडेंट किस स्कूल से पढ़कर देश विदेश में बड़े पदों पर रहकर काम कर रहे हैं वो अपने स्कूल में एक बार आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। इस प्रकार की योजना भी स्कूल शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। सीएम ने कहा कि अगर स्कूल शिक्षा विभाग इजाजत दे तो वह भी महीने में 2 बार स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। जो 6.5 नंबर पे कन्या माध्यमिक विद्यालय 6.5 नंबर उसमें पढ़ा मैं, उस विद्यालय में मैं कई बार गया तो हमारे जाने से अंतर पड़ता है, व्यवस्थाएं भी ठीक होती है। हमने समाज को आह्वान किया कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने विद्यालय को कुछ न कुछ खुद भी योगदान दीजिएगा। कई लोगों ने वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने का दिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो स्कूल से आके जुड़े, जिसके कारण स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने में वो सहयोगी हो सकते हैं। कोई पंखा दे, कोई पुताई करवा दे। मैं कोई पैसा बचाने के लिए नहीं कह रहा। देखो अभी मैं खुले खिलौने इकट्ठे करने निकला भोपाल में। अब खिलौने इकट्ठे करने में गया था, हाथ ठेला पे 10 ट्रक भर दिए लोगों ने और भोपाल में ही 1,86,00,000 के चेक मुझे मिल गए कि ये आप लीजिए आंगनबाड़ियों के लिए। मैं इंदौर गया, 1 घंटे के लिए निकला था, 8.5 करोड़ रुपए की चेक दे दिए लोगों ने चलते चलते घर के सामने। हमसे 5,000 ले जाओ, हमसे 10,000 ले जाओ, चिंता मत करो, और 40 ट्रक भर दिए खिलौनों। अब ये 8 करोड़ रुपया सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, बजट से इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर कुपोषण के खिलाफ अभियान में समाज जुड़ गया तो चमत्कार हो जाएगा। ये काम सरकार अकेली कभी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं हम विद्यालयों से समाज को जोड़ें। केवल शिक्षक का काम थोड़ी है, उनकी ड्यूटी वो पूरी करें, लेकिन अच्छे लोग गांव में होंगे 3, 4, 5, 6 जो विद्यालय के बारे में सोचे। मुझे लगता है इंदर सिंह जी, पूरी टीम से मैं कह रहा हूं, उनको जोड़ने का काम करें, जो विद्यालय का ध्यान रखेंगे, समय समय पे आएंगे। देखिए अनुशासन का एक मामला है, ये बनता है आदत बनाने से। अगर हम स्कूल में जाते ही बच्चे प्रार्थना, जैसे मैंने बताया, हम जाते थे और अपना माथा रखते थे गुरुजी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाने का काम किया। एक तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। दूसरा हमारा हिस्सा ये था कि मैं आज मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी को, प्रमुख सचिव शिक्षा को, पूरी टीम को, हमारे शिक्षक अध्यापक मित्रों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और केवल बधाई तक मैं सीमित नहीं रहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एनएएस के सर्वे में मध्य प्रदेश जो 17वें नंबर पर था पिछले सर्वे के समय, अब 5वें नंबर पर आ गया है। और ये जो सर्वे है भारत सरकार का सर्वे है, प्रमाणिक सर्वे है। ये केवल रटंत वित्त के आधार पर नहीं है कि रटा और कोई पहाड़ा पूछ लिया। समझ विकसित होने के आधार पर है। मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है और इसलिए पूरी टीम को बधाई। लेकिन अब ये पड़ाव है, मंजिल हमारी और आगे है। मध्य प्रदेश कैसे, आवाज विभाग ने तय किया कि टॉप 3 में हम स्थान बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले नंबर तक पहुंचने की कोशिश करें। जो नई शिक्षा पद्धति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो बनाई है, दी है देश को,
उसका भी बेहतर क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारा लक्ष्य है शिक्षा में गुणवत्ता। जो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य में भी हमने शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख स्तंभ, जिनमें एक शिक्षा थी, तय किया कि इसकी गुणवत्ता में हम सुधार लेके आएंगे और तेजी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार इस सर्वे के माध्यम से भी दिखाई दिया है। तो वांछित लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। और जो इनोवेशन किया है विभाग ने, शिक्षकों ने जो अभी अपने अनुभव बताए, उसके लिए भी मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीएम राइज स्कूल भी अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। चुनाव की आचार संहिता के कारण शायद उस तारीख को, क्योंकि 50 जिनमें बिल्डिंग तैयार हमको मिल गई, वो तो हम इसी शिक्षा सत्र में प्रारंभ करेंगे। लेकिन अब आचार संहिता की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम कैसे प्रारंभ करेंगे, उसका हम फैसला करेंगे। एक स्कूल चले हम अभियान फिर चलेगा। हम स्कूलों से, विद्यालयों से समाज को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाज के जुड़े बिना परिणाम पूरा आता नहीं है। इसलिए शिक्षा में, गांव में जिन लोगों में रुचि है, विद्यालय अच्छे चलें, स्वच्छता, साफ सफाई, बाकी व्यवस्थाओं में। देखिए, एक बात, अच्छा काम करें, हमने तय किया है कि जिले की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, ब्लॉक की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, फिर स्कूल की भी रैंकिंग होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षकगण, अध्यापकगण बढ़िया समर्पित मन से पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने ये मैकेनिज्म बनाने का भी कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड हम कुछ तो दें उनको। इसलिए विभाग उसका भी एक प्रारूप तैयार करेगा। विद्यार्थियों में अनुशासन हो, देशभक्ति का गुण हो, वो चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, केवल अपने लिए नहीं देश के लिए जीने वाले बने। इसके लिए ज़रूरत है एक ऐसी प्रणाली की कि जो उनमें इस समझ को विकसित करे, भाव को विकसित करे। इसलिए जाते समय प्रार्थना हो, आते समय हमारा राष्ट्रगीत हो। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें और बेहतर बनाने में सहयोगी होगी। तो ऐसे कई इनोवेशन नई शिक्षा नीति के तरफ के अंतर्गत भी है और विभाग करने वाला है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट।